शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के पांचवें वर्ग पर मेरा ये 27वां वीडियो है। इसके पहले हमने 19 गाथा का चिंतन किया है। अब 20वीं गाथा के अंदर गुरु भगवान हमें क्या समझाते हैं, इसका हम चिंतन करेंगे। संति एगेहिम भिक्खुहिम गारता संजमूतरा गारथेयी य सव्येहि सावो संजमूतरा। इसका मतलब कुछ विराधक भिक्षुओं से आराधक श्रावक संयम में बढ़कर होते हैं, किंतु प्राय सभी श्रावकों की अपेक्षा शुद्धचारी साधनगण संयम में श्रेष्ठ होते हैं। गुरु भगवान समझाते हैं कुछ भिक्षुओं से गृहस्थ संयम में बढ़कर होते हैं, कुछ साधु से बढ़कर श्रावक गण संयम में बढ़कर होते हैं। इसका मतलब गुरु भगवान समझाते हैं विराधक भिक्षुओं से। यहाँ पर विराधक शब्द आया है, यानी सभी साधु से नहीं है। श्रावक संयम में आगे हैं, लेकिन किसके संयम में आगे हैं? जो विराधक भिक्षु हैं उनसे आगे हैं, यानी जो संयम में साधना में परिपक्व नहीं है या कुछ ढील रखते हैं, उनसे श्रावक संयम में बढ़कर होते हैं, किंतु सभी श्रावक नहीं। सभी श्रावक सभी होंगे, लेकिन सभी नहीं, क्योंकि श्रावक में के भी आचरण में कमी रहती है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने 20वें गाथा के अंदर हमें ये चिंतन करने के लिए मजबूर किया है कि गृहस्थ भी संयम में बढ़कर होते हैं, ये ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर गृहस्थ साधु से बढ़कर है। ऐसा नहीं है। हम कभी कभी अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं तो हमारा आचरण या हमारा व्यवहार विपरीत हो जाता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने यहाँ बढ़कर होते हैं ये कहा, किंतु सभी नहीं। यानी श्रावक ये न जाने कि हम साधु से बढ़कर है। इसीलिए हमें गुरु भगवान समझाते हैं कि हमारे माता पिता आप हो और आपके माता पिता हम हैं। इसका मतलब क्या है कि हम एक दूसरे को समझकर चलें। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी संतों की अनजान में गलती हुई होंगी, हम उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि साधु जानबूझकर गलती नहीं करता है, लेकिन अनजान में हुई उसको नहीं पकड़ना। तो ये किसने सोचना चाहिए? श्रावक ने सोचना चाहिए। लेकिन साधु ने भी ये सोचना चाहिए कि मैं जानबूझकर तो नहीं गलती कर रहा हूँ। जानबूझ के गलती करने के लिए छूट किसी को भी नहीं है, श्रावक को भी नहीं है और साधु को भी नहीं है। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं, आगे आता है चारित्र भिक्षु में देशवृत्ति ग्रस्त, यानी हमारे जो गुणस्थान है, हमारा श्रावक का 5वां गुणस्थान है और साधु का 6ठा और 7वां।
अगर समझो साधु हमारे से कम हो रहे होते तो फिर हमारा गुणस्थान उनके आगे रहा होता ना, क्योंकि साधु श्रावक के गुणस्थान में से ही आगे जाते हैं। इसीलिए जब वो श्रावक के गुणस्थान का पालन करके जब 7वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं, इसका मतलब उन्होंने 5वें गुणस्थान का अच्छी ढंग से पालन किया है। और जो अच्छी तरह से पालन नहीं किया है और सिर्फ वेशधारी है, लेकिन श्रावक अगर शुद्ध श्रावक होगा, हम हमारे सामने उदाहरण रख सकते हैं सुदर्शन सेठ का। हम उधर सुदर्शन सेठ की बरोबरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सामने तो रखें, क्योंकि उनकी प्रेरणा हमें मिले। आज नहीं तो कल हम बने, ये अपेक्षा तो रखें। इसीलिए श्रावक को भी अपने गुण में या अपने आचरण में शुद्ध अगर होगा तो उनका भी संयम है। भले ही वो दीक्षा नहीं ली होंगी तो भी वो संयम में है, और श्रावक संयम में है। ये कैसे पहचाने? इसका प्रमुख लक्षण ये होता है कि जब कोई व्यक्ति, कोई जीव अगर श्रावक को भिड़ता है, कोई भी बात में, आध्यात्म के अंदर कहो चाहे संसार के अंदर कहो, अगर वो निडरता से अगर खड़ा होगा तो समझना वो संयमधारी श्रावक है। इसीलिए सुदर्शन सेठ के सामने अर्जुन माली टिक नहीं पाया, क्योंकि अर्जुन माली के पास भी पूजा की यानी धर्म ध्यान की ताकत थी। उसके पास धर्म था, इसलिए उसको यक्ष प्रसन्न हुआ, लेकिन उसका धर्म अलग पद्धत का था। उससे ही उच्च कोटि का धर्म सुदर्शन सेठ का था। इसीलिए धर्म में उन्होंने उन्हें पराजित किया, और व्यवहार में कैसा पराजित किया सुदर्शन सेठ ने? सुदर्शन सेठ ने व्यवहार में उन्हें निडरता से, वो डरे क्या? उसके जगह पर हम होते तो क्या होता था? हम डर जाते थे। डरना यानी हम कमजोर है, और अगर हम निडर हैं तो हम परिपक्व है। फिर ये निडरता आती कहाँ से? निडरता वहीं से आती जहाँ से हमारा शुद्ध आचरण हो, शुद्ध मन हो, शुद्ध वाणी हो, तो ही हमारे में निडरता आती है। अगर समझो हमारा मनोबल मजबूत नहीं होगा, मनोबल मजबूत कैसा होगा? तुमने 5 महाव्रत का पालन करते होंगे तो तुम्हारा मनोबल मजबूत होगा। अगर महाव्रतों का पालन नहीं होता होगा तो तुम्हारा मनोबल मजबूत नहीं बनता। इसीलिए सुदर्शन सेठ का मनोबल मजबूत था, इसीलिए द्रव्य रूप में या संसार पक्ष में विचार करे तो वो निडर था। लेकिन उसके विपरीत अर्जुन माली के पास डर था। क्यों? कि वो 5 महाव्रतों से बहुत दूर था। उनके आचरण क्या, उनको उसका ज्ञान भी उसे नहीं था, इसीलिए वो उन 5 महाव्रतों से दूर था, इसीलिए वो डरता था। और आध्यात्म के अंदर भी उसे जो ज्ञान था, वो ज्ञान से बढ़कर सुदर्शन सेठ का ज्ञान था। इसीलिए उस ज्ञान के सामने उस यक्ष का कुछ नहीं चला। इसीलिए श्रावक का गुणस्थान 5वां भी होगा तो भी अगर हमारा शुद्ध चारित्र होगा
तो समझना हम भी संयम में हैं, हम भी कम नहीं होते, कम नहीं गिने जाते, लेकिन हमें शुद्धता होनी चाहिए। और इसमें अगर शुद्धता होंगी तो ही हम छठे सातवें गुणस्थान में प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो हम छठे सातवें में गुणस्थान में कैसे जाएंगे। और सातवें गुणस्थान में अगर नहीं गए तो हमारा संयम कैसे प्राप्त होगा। यानी एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी ऑटोमेटिक जुड़ते जाती है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमें ये समझाया है कि कोई भी कड़ी रंध हो, वो कड़ी को कड़ी जुड़ते ही जाती है। सिर्फ हमें चिंतन यह करना कि कौन सी कड़ी हमने हाथ में पकड़ना, पाप वृत्ति की कड़ी पकड़ना कि या पुण्य वृत्ति की कड़ी पकड़ना, ये हम पर निर्भर करता है। हमारे चिंतन के अंदर समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। सही हुआ होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसी आशय के साथ ओम शांति।